इस कहानी के आगाज़ में हम एक नामी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल किया करती थी। नामी पार्टी करके घर जा रही होती है, अचानक से उसकी आंख लग जाती है और उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। नामी की जब आंख खुलती है तो वो ऐसे ही अपने घर आ जाती है और वो मोबाइल एक लड़के को मिल जाता है। वो घर आकर अगले दिन भी सो रही होती है। नामी की दोस्त आती है, जब वो उसको उठाती है तो उसको याद आता है कि उसका मोबाइल तो मिसिंग है। वो ढूंढना शुरू करती है मगर उसका मोबाइल नहीं मिलता। जब वो अपने नंबर पर कॉल करती है तो एक औरत उसकी कॉल रिसीव करती है। नामी जब अपने मोबाइल का मुतालबा करती है तो वो कहते हैं कि एक रेस्टोरेंट में आ जाओ, वहाँ पर अपना मोबाइल वापस ले लो। नामी उसकी बात मान जाती है और अब जब कॉल बंद हो जाती है तो वो लड़का नामी का मोबाइल चेक करने लग जाता है, मगर जब पासवर्ड नहीं खुल पाता तो वो उसकी स्क्रीन को ही तोड़ डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक ऑफिसर कहता है कि मुझे अपने बेटे पर शक है, वो 7 सालों से गायब है। दरअसल वो वही लड़का था जिसको नामी का मोबाइल मिला था। उसका साथी ऑफिसर कहता है कि ये बात कंफर्म तो नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस पर शक है। और वो कहता है कि पहले हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। इसके बाद नामी अपने फादर के होटल आती है। वो उन्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाते हैं। अब जब नामी अपने नंबर पर कॉल करती है तो वो औरत कॉल रिसीव करती है और वो कहती है कि मुझसे गलती से तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है। अब मैंने वो बनने के लिए दिया है और पैसे भी दे दिए हैं। तुम्हें अपना मोबाइल चाहिए तो उसी दुकान पर आकर अपना मोबाइल ले लो। नामी जल्दी से वहाँ पर जाती है। जॉन वहाँ पर मौजूद होता है। उसने उसका मोबाइल तो बना दिया था, मगर उसने उसका पासवर्ड खोलकर मोबाइल सारा चेक कर लिया था और उसमें एक चिप भी लगा दी थी। अब नामी वहाँ से अपना मोबाइल लेती है और चली जाती है, मगर अब नामी जो भी अपने मोबाइल पर करती है वो जॉन को भी शो होता है। जॉन सब देख सकता था कि नामी अपने मोबाइल पर क्या कर रही है और उसने उसके मोबाइल में चिप लगाई थी, इस वजह से वो उस पर नज़र भी रख सकता था। जब नामी अपनी डैड के होटल में काम कर रही होती है तो जॉन वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि मैं तो अक्सर यहाँ पर आता रहता हूँ, मगर मैं मास्क पहनता हूँ, इस वजह से तुम पहचान नहीं पाए। और वो वहाँ की स्पेशल ड्रिंक मांगता है। अब नामी को जो भी गेम्स पसंद थी और जो भी उसे पसंद था वो सब जॉन को पता था, तो वो भी वही बताकर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। नामी और जॉन जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो नामी के फादर भी उसे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि नामी अपने घर पर जाती है और रात में जब वो चैट करके सो रही होती है तो जॉन ये सब कुछ देख पा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और नामी अपने ऑफिस के लिए जा रही है। वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और जॉन ये सब देख रहा होता है। जॉन अपने पहले शिकार, जिस लड़की की हमने डेड बॉडी देखी है, उसे देखता है और फिर अपने आने वाले शिकार के बारे में देखता है। नामी की बॉस उसे बताती है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और मैं चाहती हूँ कि वो तुम करो। अगर तुम उस प्रोजेक्ट को करोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी को डबल कर दूंगी, मगर इस बारे में किसी को बताना नहीं है। ये कहकर जब वो जाती है तो जॉन ये सब कुछ सुन लेता है। अब हम देखते हैं कि जॉन के फादर अपने घर पर आते हैं और अपनी वाइफ से बातें कर रहे होते हैं। जॉन के फादर अपनी वाइफ को बताते हैं कि शहर में एक लड़की का कत्ल हुआ है और मुझे इसका शक जॉन पर है। तो उसकी माँ ये बात सुनकर फौरन इनकार करती है कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं मानती। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि ऑफिसर की फ्रेंड का उन्हें मैसेज आता है कि उन्हें जॉन की लोकेशन का पता चल चुका है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि नामी अपने प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही होती है। और हम देखते हैं कि जॉन नामी के घर जाता है और उसके घर की तलाशी लेता है तो उसको एक मोबाइल मिल जाता है। इसका मतलब था कि नामी के पास 2 मोबाइल थे। ऑफिसर का फ्रेंड जब जॉन की लोकेशन के बारे में ऑफिसर को बताता है तो वो अकेले ही जॉन के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ऑफिसर जल्दी से जॉन के घर पर जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेते हैं। उनको वहाँ पर वो नेल पॉलिश मिल जाती है जो कि डेड बॉडी के नाखूनों पर लगी हुई थी।
इतनी ही देर में जॉन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो जैसे ही दिखता है कि घर पर कोई है तो वो अंदर झांकता है। उसको अपने फादर नज़र आते हैं। जॉन जल्दी से अपने फादर को मैसेज करता है और बाहर बुला लेता है। जब वो बाहर आ जाते हैं तो सारे सबूत मिटा देता है। वापस आकर वो देखते हैं तो उन्हें कोई भी सबूत वहाँ पर नहीं मिलता। अब जॉन अपना बैग उठाता है और नामी के फादर के होटल चला जाता है और उनसे वहाँ की बेस्ट ड्रिंक मांगता है। और वो कहते हैं कि मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ, मगर नामी के फादर समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। इसके बाद वो जाता है और नामी से बातें करने लग जाता है। जब रात में नामी और उसके फादर घर जा रहे होते तो वो बताते हैं कि जॉन बहुत बड़ा झूठा है। नामी के फादर कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, वो दूसरी बार इस होटल आया है और वो कहता है कि वो रेगुलर कस्टमर है। तो नामी कहती है कि ठीक है, अब मैं उससे दूर रहूँगी। अब रात को नामी अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे जॉन के बारे में सब कुछ बताती है और उसे कहती है कि जॉन अगर अपने बाल छोटे करवा दे तो वो इससे ज़्यादा प्यारा लगेगा। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं भी अब उसको दिखना चाहती हूँ। अब ऑफिसर मरने वाली लड़की की मदर के पास जाता है। उस लड़की की मदर बताती है कि एक दिन उनकी बेटी का मोबाइल गुम हो गया था और फिर वो मोबाइल शॉप से मिला था। उसके बाद से उसके साथ अजीब अजीब सी हरकतें हो रही थी और फिर उसकी डेथ हो गई थी। ये सब सुनकर पुलिस ऑफिसर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब हम देखते हैं कि जॉन नामी के फादर को ट्रैप करता है और उन्हें किडनैप कर लेता है। उस रात जंगल से एक साथ 8 लाशें मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि नामी जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके बॉस की इतनी सारी मिस कॉल आई हुई होती हैं और उसने अपनी फ्रेंड्स को बहुत अजीब अजीब से मैसेज किए हुए होते हैं। उसने अपने बॉस के बारे में भी बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हुए होते हैं। नामी जल्दी से अपने ऑफिस जाती है और वो उन्हें जाकर बताती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला। लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। वो अपने बॉस से बात करने की कोशिश करती है तो वो भी उसे वहाँ से जाने का कहती हैं। वो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है मगर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। नामी की बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं और उसे कहती है कि तुम इसको साबित करो, अगर नहीं साबित करती तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देती हैं। नामी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। जॉन भी ये सब देख रहा होता है। वो जल्दी से अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे सब कुछ बताकर रोने लग जाती है। अब जॉन सोचता है कि नामी अपनी फ्रेंड के सबसे ज़्यादा करीब है, इसको पहले रास्ते से हटाना होगा। वो दोनों अब पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस ऑफिसर को अपनी सारी स्टोरी सुनाते हैं। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि आपके साथ ये सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसको नहीं पकड़ सकता। पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर उनको बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों वहाँ से उठती हैं और वापस आ जाती हैं। जॉन अब नामी के फादर के घर पर ही रह रहा होता है और वो नामी के फादर के नंबर से उसको मैसेज भी करता रहता है ताकि नामी को लगे कि उसके फादर ठीक है और घर पर है। नामी अपनी फ्रेंड के साथ एक होटल में जाती है और उसके साथ डिस्कस करने लग जाती है। वो दोनों सोच रही होती हैं कि ऐसा कौन कर सकता है और अगर हमें उसको ढूंढना है तो हमें पहले कोई कंप्यूटर का मास्टर ढूंढना होगा। इतने में जॉन वहाँ पर आ जाता है। नामी उसके लिए जूस लेने के लिए जाती है तो वापस आती है, देखती है कि जॉन उसे बताता है कि तुम्हारा मोबाइल किसी ने हैक कर लिया है और अब तुम जो भी करती हो वो भी देख रहा है और वो खुद से भी तुम्हारे मोबाइल में कुछ कर सकता है। अब वो दोनों उठकर बाहर आ जाते हैं तो जॉन उसे कहता है कि ये ज़रूर तुम्हारे किसी करीबी ने किया है और वो कहता है कि ये उसी के काम है जिसको तुम्हारा पासवर्ड पता है। और अब नामी देखती है कि उसकी फ्रेंड उन दोनों की पिक्चर बना रही है। ये देखकर उसको बहुत बुरा लगता है। अब हम देखते हैं कि नामी अपनी फ्रेंड के पास वापस आ गए तो वो उसे एक न्यूज़ सुनाती है कि जंगल में 8 लोगों की लाशें मिली हैं। मगर नामी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तो वो कहती है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, क्या कोई बात बुरी लगी है, मुझे जल्दी से बताओ। अब नामी गुस्से से कहती है कि मुझे तुम पर शक है। तो उसकी फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर ही शक है तो मैं तुमसे दूर चली जाती हूँ, मैं तुमसे अपनी फ्रेंडशिप ख़त्म कर देती हूँ। और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। उसको रोते हुए जॉन भी देख लेता है।
अब दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मरने वाली लाशों के साथ साथ उनका कुछ सामान भी ऑफिसर्स को मिलता है। तो वो आकर ऑफिसर को बताते हैं कि ये आपके बेटे का ही काम है, हमें जल्द से जल्द उसको ढूंढना होगा। ऑफिसर अपने साथी से कहता है कि जॉन को पकड़ने के लिए सबसे पहले उसकी मोबाइल की शॉप ढूंढनी होगी, तुम जल्द से जल्द उसका पता लगवाओ। और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि नामी अपनी और अपनी फ्रेंड की वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो अपने मोबाइल को ज़ोर से फेंकती है, जिससे उसकी स्क्रीन फिर से टूट जाती है। अब उन्हें जॉन की शॉप मिल जाती है, तो वो वहाँ जाकर देखते हैं कि जॉन ने सभी डेटा तबाह कर दिया था, मगर वो 8 लोग जिनकी लाशें मिली थी उनका डेटा वहाँ पर मौजूद था। अब ऑफिसर बताता है कि मुझे 9वीं लड़की के बारे में भी पता है जो कि मरने वाली है। ऑफिसर अपने साथी से कहता है कि अब हमें उस लड़की को जल्द से जल्द बचा लेना चाहिए जिसकी डिटेल उसको जॉन के घर से मिली थी। उनकी ये बातें नामी भी सुन लेती है और उसको पता चल जाता है कि और कोई नहीं बल्कि जॉन ने ही उसका मोबाइल हैंग किया हुआ था। और वो समझ जाती है कि उसके मोबाइल के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो जॉन ही कर रहा था, और इसी वजह से आज उसके पास ना नौकरी है और ना ही उसकी अच्छी दोस्त उसके साथ है। वो जल्दी से जॉन की कंपनी में कॉल करती है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जॉन नाम का कोई लड़का काम नहीं करता है। नामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं अपने इस किए का बदला लेकर रहूँगी, मगर ऑफिसर जॉन के बारे में सारी हकीकत नामी को नहीं बताते कि वो एक सीरियल किलर है, वो बहुत सारे लोगों को मार चुका है। मगर पुलिस ऑफिसर नामी को इतना ज़रूर बताते हैं कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, हम उसे पकड़ना चाहते हैं। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि मैं अपने घर पर उसको बुलाऊंगी और आप उसे पकड़ लीजिएगा। उसके बाद नामी जॉन को अपने घर पर मैसेज करके बुलाती है। पुलिस ऑफिसर नामी के घर के बाहर इंतज़ार करने लग जाते हैं, मगर जॉन नामी की ख्वाहिश के मुताबिक अपना हुलिया चेंज कर लेता है। वो अपना चश्मा उतार देता है और अपने बालों को छोटा करवा लेता है। वो जैसे ही आगे आता है तो पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ लेते हैं और उसकी तरफ गन तान देते हैं, मगर उसकी मासूम सी शक्ल देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि ये तो जॉन नहीं है, ये तो कोई मासूम सा लड़का है। जॉन बड़ी मासूमियत से कहता है कि आप लोग मुझ पर इस तरह गन क्यों तान रहे हैं, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ। जॉन बड़ी मासूमियत से कहता है कि आपको इस तरह से किसी पर भी गन तानने की इजाज़त नहीं है, आप इस तरह से किसी शहरी को परेशान नहीं कर सकते, और वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस ऑफिसर नामी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, तो वो बताती है कि वो इस वक्त यहाँ नहीं आ रहा क्योंकि वो मसरूफ़ है। अब वो प्लान बनाते हैं कि मैं अपना मोबाइल फिर से ठीक करवाऊंगी और फिर उसको मुलाकात के लिए बुलाऊंगी। तो पुलिस ऑफिसर मान जाते हैं कि तब हम उसको पकड़ लेंगे। अब ऑफिसर को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और वो बताते हैं कि अब सबको पता चल चुका है कि आपके बेटे जॉन ने ही ये सब कत्ल किए हैं, और वो कहते हैं कि ये आपके बेटे का ही केस है, इस वजह से आपको इस केस से अब दूर रहना होगा। दूसरी जानिब नामी अपना नया मोबाइल निकालकर उसमें सिम डालकर ऑन करती है, तो पुलिस ऑफिसर उसे कहते हैं कि तुम्हारी जान खतरे में है, बेहतर ये कि तुम किसी सेफ जगह पर चली जाओ। तो वो कहती है कि मैं अपने फादर के घर चली जाती हूँ। अब ऑफिसर नामी को उसके फादर के घर पर छोड़ने जाते हैं और वो उसको अपना कार्ड दे देते हैं, अगर कोई भी परेशानी हो तो इस नंबर पर कॉल करके हमें बुला लेना। नामी कहती है ठीक है, और फिर वो घर के अंदर चली जाती है। वो अपने फादर को आवाज़ें लगाती है, मगर उसके फादर नहीं होते। अब नामी जॉन को अपने नए नंबर से कॉल करती है, तो उसको घर से ही फ़ोन बजने की आवाज़ आती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लग जाती है। नामी खुद को एक रूम में जाकर लॉक करती है और पुलिस स्टेशन में कॉल करने लग जाती है, मगर उसका मोबाइल अब खुद ब खुद चलने लग गया था। वो समझ जाती है कि जॉन ने इस मोबाइल को भी हैक कर लिया है। अब नामी को उसके फादर तो नहीं मिलते, मगर जॉन मिल जाता है और वो कहता है कि अगर तुम अपने फादर को सही सलामत और जिंदा देखना चाहती हो तो बेहतर यही है कि तुम उन पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करो और उन्हें कहो मैं यहाँ पर सेफ हूँ, हम 2 दिन के बाद मिलेंगे। नामी अपने फादर की जान बचाने के लिए जल्दी से पुलिस ऑफिसर को मैसेज कर देती है। जॉन नामी को बताता है कि मुझे तुम्हारा मोबाइल एक बस में से मिला था, इसलिए मैंने तुम्हें अपना अगला शिकार चुन लिया। अब जॉन नामी को उस बाथरूम में लेकर जाता है जहाँ पर टब में उसके फादर को बांध रखा था।
जॉन नामी के फादर को मारने की धमकी देता है और उसे कहता है कि जल्द से जल्द खुद को एक टेप के साथ बांध लो। वो जल्दी से अपने आप को एक टेप के साथ बांध लेती है। जब वो ऐसा कर लेती है तो जॉन टब में पानी छोड़ देता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा रोती और चिल्लाती है, मगर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब जॉन नामी के मुंह पर भी टेप लगाता है और उसी टब में फेंक देता है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा था, और वो उसकी बेबसी पर हंसता है और उसकी पिक्चर्स भी बना लेता है। जॉन जब बाहर आकर वो पर्ची देखता है तो उस पर लिखा हुआ था नामी सिर्फ कॉल करना, मैसेज नहीं। अब वो समझ जाता है कि पुलिस ऑफिसर समझ गए होंगे कि ये मैसेज मैंने ही करवाया है। जॉन पुलिस ऑफिसर के साथी को मारने ही वाला होता है कि जॉन के फादर उस पर गन तान देते हैं और वो उसे चूंकि पहचान नहीं पाते तो वो उसे कहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, मगर वो कुछ भी नहीं बताता। अब हम देखते हैं कि नामी पानी में डूबकर मरने ही वाली होती है कि ऑफिसर के साथी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। जॉन के फादर उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं और अपने बेटे के बारे में पूछते हैं तो वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, अपने ही बेटे को पहचान ही नहीं सके। ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आता है, वो फिर से उसे मारता है और हम देखते हैं कि नामी को भी होश आ गया था और पुलिस ऑफिसर के साथी उसके बाबा को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर जब जॉन का बैग चेक करते हैं तो उन्हें सभी मरने वालों का डाटा मिल जाता है, 0 नंबर, यानी कि सबसे पहला जो कत्ल किया था जॉन ने। जब सारा डाटा देख लेते हैं तो पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि वो जॉन नहीं बल्कि जॉन का एक कातिल है। वो एक सीरियल किलर है जिसने सबसे पहले जॉन को मारा था और वो आज भी जॉन की शक्ल इख्तियार करके दूसरे लोगों को मार रहा है। वो जॉन के फादर से कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, अपने ही बेटे के कातिल से तुम्हारी बीवी इतने अरसे से बात कर रही है और वो मुझे जॉन ही समझती है। तुम में से किसी को पता ही नहीं चल सका कि जॉन तो 7 साल पहले ही कत्ल हो चुका है। उनकी ये सब बातें नामी भी सुन लेती है और वो गुस्से से आती है, ऑफिसर से गन लेती है और उसको शूट कर देती है। अब वो अपने फादर के पास जाती है जिनको होश आ चुका था। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उनके गले से लगकर बहुत रोती है। दूसरी जानिब अब हम देखते हैं कि मरने वालों का सभी डाटा पुलिस को मिल चुका था। वो ऑनलाइन ही सबको इस तरह से मारा करता था। अब इस किलर के बारे में पूरे शहर को पता चल चुका था, सब ये जान चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि नामी अपनी फ्रेंड और अपने फादर के साथ बैठी होती है कि कोई उसकी तस्वीरें बनाने लग जाता है। अब या तो वो सीरियल किलर है या फिर वो जॉन है या शायद कोई नया शख्स है। इसी सस्पेंस के साथ वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए।